बिल्कुल, ये तो टैरिफ की बात हो गई। अभी थोड़ा समझाइए कि जो बात कही जा रही है कि जैसे एशिया, सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया की तमाम मार्केटों पर इसका असर देखा गया है, और कहा जा रहा है कि कल को ऐसे आसार हो सकते हैं कि हो सकता है कि अमेरिका में फिर से मंदी ऐसा आसार बने। तो भारत पर क्या असर होने वाला है, थोड़ा भारत के परिप्रेक्ष्य में समझाइए। जो टैरिफ लगा है, जो मंदी की संभावना जताई जा रही है, इन सब विषयों को लेकर भारत पर क्या असर होने वाला है और भारत के लोगों पर क्या असर होने वाला है। देखिए, हम एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं जी। कि हमारा सबसे ज्यादा जो माल वहां पर एक्सपोर्ट होता था वो डायमंड की और डायमंड की ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती थी। ठीक है। तो वो डायमंड की ज्वेलरी जो हम एक्सपोर्ट करते थे यूएस को, वो उस पे 26% टैक्स लग गया, 26% टैरिफ लग गया। तो अब डायमंड की ज्वेलरी वहां के लोग यदि खरीदेंगे तो उन्हें 26% अतिरिक्त पैसा देना होगा। जब वो 26% पैसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो तो महंगा हो गया, 1 रुपए का माल 1 रुपए 26 पैसे हो गया, लाख रुपए का माल 1,26,000 हो गया, तो ऑफकोर्स वहां के लोगों की परचेजिंग पावर इतनी रहेगी नहीं। तो इसका सीधा सीधा असर हिंदुस्तान की डायमंड इंडस्ट्री पर पड़ेगा, क्योंकि हमारा डायमंड और डायमंड की ज्वेलरी वहां पर एक्सपोर्ट होती थी। तो अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारा इतना जो डायमंड की इंडस्ट्री वहां पे माल एक्सपोर्ट करती थी, उस डायमंड की इंडस्ट्री के सारे ऑर्डर कैंसिल होंगे या ऑर्डर में कमी हो जाएगी। यदि वो ऑर्डर में कम होगा तो यहाँ पे वो डायमंड इंडस्ट्री के पास तमाम कारीगर्स हैं उस ज्वेलरी को बनाने के लिए, तमाम उनका स्टाफ है उस पूरे बिजनेस को संभालने के लिए, तमाम फैक्ट्रियां हैं। तो वो सारी धीरे धीरे कम होगी। वो फैक्ट्रियों की संख्या उनको कम करनी पड़ेगी, वो कारीगर कम करने पड़ेंगे, ऑफिस का स्टाफ कम करना पड़ेगा। तो एक तरह से वहां पर तो जब माल नहीं बिकेगा तो जो एक्सपोर्ट कंट्री है उसको भारत में उसका असर होगा, और इसकी वजह से यहां पर भी नौकरियां जा सकती है। और नौकरियां जाने की वजह से यहां पर जो ओवरऑल मान लीजिए कि एक किसी कारीगर की नौकरी चली गई या किसी स्टाफ की नौकरी चली गई उस डायमंड कंपनी के, तो जो यहाँ पर माल खरीदता है वो सुबह टूथब्रश भी खरीदता है, साबुन भी खरीदता है, टूथपेस्ट भी खरीदता है, तो उसमें कमी आएगी। तो ओवरऑल इसका जो खामियाजा है वो भारतीय इंडस्ट्री को भी भुगतना पड़ेगा, फिर चाहे वो एक्सपोर्ट करती हो या ना करती। बिल्कुल, आपने डायमंड इंडस्ट्री के एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने का प्रयास किया कि इसका भारत के बाज़ार पर क्या असर पड़ेगा।